વેલકમ બેક। સીધા પંચમહાલ જઈશું કે જ્યાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સંબોધન કરી રહ્યા છે। ऐसे संगठन, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारत के राष्ट्रपति के पद पर पहले एक दलित भाई को बैठाया। आज राष्ट्रपति पद को दलित भाई ने सुशोभित किया और उसके बाद एक आदिवासी भाई बहन महिला द्रौपदी मुर्मू को वहां पर बैठा करके आदिवासियों को जो देश दुनिया में स्थान दिया और जो उनका सम्मान रखा, उसको हमको याद रखना चाहिए। आज अगर मैं बात करूं आदिवासी भाइयों की दृष्टि से, तो जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए किसने मना किया था? किसने कहा था कि आज दिन तक ट्राइबल वेलफेयर इंस्टीट्यूट नहीं बनना चाहिए? किसने कहा था कि राष्ट्रीय दृष्टि से आदिवासियों के गौरव ने का जो इतिहास है, जो उन्होंने आजादी की लड़ाई में लड़ा है, उसका संग्रहालय नहीं बनना चाहिए था? किसने कहा था कि राष्ट्रीय संस्थान जिसमें आदिवासी भाइयों का योगदान है, उस पर रिसर्च होनी चाहिए? किसने रोका था? लेकिन किसी ने किया नहीं। आज मुझे खुशी होती है ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनजाति गौरव दिवस मना करके जनजातियों का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय जनजाति संस्थान बना करके जनजाति भाइयों के दृष्टि से किया गया योगदान, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और 27 ऐसे संगठन क्षेत्रवार बनाए हैं जो राजनीतिक दृष्टि से जो हमारे जनजाति भाइयों ने जो आजादी की लड़ाई में योगदान किया है, उसको संग्रह करके देश के सामने रखना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर मैं ओबीसी भाइयों की बात करूं तो लोगों ने घड़ियाली आंसू बहाए। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी भाइयों के साथ हमेशा राजनीति की, कमीशन पे कमीशन बैठाए, लेकिन नतीजा कहीं नहीं पहुंचा। लेकिन हमको ये जानकर खुशी होगी कि अगर ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा किसी ने दिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दिया। और आज राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के माध्यम से ओबीसी भाइयों की चिंता करना, उनके समाज का गौरवमय इतिहास को ध्यान में रखते हुए उनको स्थान दिलाना, उनकी रक्षा करना, उनके हक हुकूक की चिंता करना, ये अब कोई कर रहा है तो राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन कर रहा है और उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं बहुत गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि जो काम सहेड़ा के लिए हमारे जेठा भाई ने किया है, उसको हम सब लोग हमेशा याद रखेंगे। हमेशा। यहां स्कूलों की कमी का सवाल था। यहां प्राइमरी स्कूल से लेकर के हाई स्कूल खोले गए। यहां महिलाओं के स्कूल के दृष्टि से एक सवाल आया था, तो 3 हाई स्कूल महिलाओं के कस्तूरबा भाई बालिका विद्यालय के नाम से खोले गए। यहां स्वास्थ्य की समस्या का सवाल आया था, तो आनियाड में, नाडा में, वागजीपुर में पीएचसी खोल करके, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल करके उसको भी स्थापित किया। और उसी तरीके से 50 नए बेड का अस्पताल, ये अभी सहेड़ा में इसको भी अप्रूवल मिल गई है। आगे चल करके 50 बिस्तर का अस्पताल भी खुलेगा। ये हिम्मत किसने की? ये भारतीय जनता पार्टी ने की, जेठा भाई ने की। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो काम 75 साल में नहीं हुए थे, उन कामों को पूरा करने का काम हमारे नेताओं ने, जेठा भाई ने, भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने, हमारे किरण भाई बैठे हैं आरोग्य समिति के सदस्य, इन्होंने आरोग्य की दृष्टि से विशेष चिंता की। मैं मित्रों आपके सामने बताना चाहता हूं, 75 साल 70 साल से कोई अच्छा इलाज हो सके, इसकी चिंता नहीं की गई थी। कोई लोगों को अच्छा रहने का मौका, सम्मान के साथ जीने का मौका मिले, इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। किसानों की चिंता नहीं की गई थी। अब मैं इलाज के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं।
हमारे जेठा भाई 6 बार 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, 6ठी बार। जब ये पहले पहले एमएलए बने थे, लगभग उसी समय मैं भी एमएलए बना हूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री बना, मेरे पास और जेठा भाई आपके पास भी लोग आते होंगे, इसका बाईपास का ऑपरेशन करा दो, 2 लाख रुपए खर्च होगा, गरीब आदमी है, ऑपरेशन नहीं हो सकता है। कोई आता था कहता था इसको हार्ट में 2 स्टेंट लगने हैं, इसको 75,000 रुपए दिला दो और इसको सरकार की तरफ से मदद कर दो। हम लोगों के पास एप्लीकेशन आती थी कि इसका किडनी का ऑपरेशन होना है, इसके 4 लाख रुपए लगेंगे, गरीब आदमी है, ये मर जाएगा, इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसकी चिंता करो। कोई आता था कहता था इसका लीवर का ऑपरेशन होना है, गरीब आदमी है, इसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, इसकी चिंता करो। और मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी कहता था तुम्हारी जरूरत 2 लाख की है, मैं 1 लाख की व्यवस्था करता हूं, एक कहीं से तुम अपनी व्यवस्था करो। दिल को दुख होता था कि आधा पैसा देकर के उसका जीवन में कैसे बचाऊंगा, वो दिया ना दिया बराबर है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे देश का स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका दिया और उन्होंने कहा नड्डा जी आप गरीबों के लिए कुछ बड़ा सोचो, आम आदमी के लिए बड़ा सोचो। और उन्होंने मेरे को सोच करके बताया कि गरीब आदमी का इलाज मुफ्त होना चाहिए, इसकी चिंता करो। आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि उन्होंने आयुष्मान भारत की स्कीम शुरू की और आयुष्मान भारत 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को, यानी 50 करोड़ लोग और 50 करोड़ गरीब लोग। कौन है वो गरीब लोग? रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला,